नंबर एक में शेप्स में पहली चीज क्या है, अपन लोगों को आयत पढ़ना है, आयत बोल लो या फिर अपन लोगों को ध्यान रखना क्या बोलोगे, या तो आयत और या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, हिंदी मीडियम में हो तो आयत भी सीख लो और रेक्टेंगल भी सीख लो, लेकिन इंग्लिश वाले जरूर सीख लो। इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम आ जाती है, वो रेक्टेंगल को रेक्टेंगल ही आता है, उन्हें ये नहीं पता हमको आयत कहना है कि नहीं कहना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में अपन लोगों को क्या देखना है कि बेटा इसमें डेफिनेशन नहीं दी है। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ शेप वेयर ऑल द पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसमें सिर्फ कौन सी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, पैरेलल साइड्स। पैरेलल का मतलब है समांतर, समांतर कह लो या आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। लेकिन ये जो कंबाइंड्स होती है ना, कंबाइंड यानी जो एक पॉइंट पर जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आप यहाँ फोकस करोगे तो ए डी ये रही और यहीं से एक और जा रही है ए बी जा रही है, तो ये कहाँ एडजॉइंट है अपनी दोनों ए पर, तो ये ए डी और ए बी इक्वल नहीं होंगी। देखो जैसे यहाँ लिखा है कि ए डी और ए बी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, जबकि ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी, और ए बी किसके इक्वल होगी, आपकी सी डी या डी सी के इक्वल होगी। क्लियर है आपका। तो क्या कह सकते हैं कि रेक्टेंगल कैसा शेप होता है कि जिसमें पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी बात क्या है इसमें कि हर एंगल जो होता है वह कितना होता है बेटा, राइट एंगल होता है। सारे एंगल्स कितने होते हैं इसमें, राइट, अभी नहीं बात में, सारे एंगल्स कैसे होते हैं इसमें, आपके राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री होते हैं या फिर समकोण बोल सकते हो। सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, अपन जिसको समकोण कहते हैं। क्लियर, आगे आपको समझ में बताओ कितने होते हैं, सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट एंगल। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट एंगल। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आप लोगों के, तो रेक्टेंगल हमने पढ़ लिया, इसको आयत कहते हैं। कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, ए बी और सी डी। ये रही ए बी और इसके इक्वल कौन सी होगी, सी डी। दूसरी कौन सी होगी, ए डी। ए डी के इक्वल कौन सी होगी आपकी, बी सी। दो बातें क्लियर हुई। कौन कौन सी इक्वल नहीं होगी, तो ए डी ये वाली ए डी ये किस किस के इक्वल नहीं होगी, ना तो ये इक्वल होगी बी सी के, ये लिख दिया, सॉरी, ना तो ये इक्वल होगी ए बी के, ये लिखा है ए बी, और ना ही इक्वल होगी सी डी के, तो ये लिखा है आपका सी डी। दूसरी क्या है, अब अपन लोग ए बी की बात करें, अगर ए बी ये किस किस के इक्वल नहीं होगी, तो ए बी ए डी के इक्वल नहीं होगी, और ना ही किसके इक्वल होगी, बी सी के। मतलब उस पर ध्यान रखना कि इससे जुड़कर जो बन रही है तो उनके बराबर ये नहीं आएगी। ठीक है, और अपन ने पूरा याद कर लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपन लोग चेंज करके कहाँ आ जाएंगे, स्क्वायर। पहले ये बताओ, रेक्टेंगल नोट में इज अ शेप, स्क्वायर इज अ शेप वेयर द ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। बताओ, पढ़ के बताओ मेरे साथ में, क्या है, ऐसी आकृति है कि जहां सभी चारों भुजाएं आपस में कैसी होती है, बराबर। हाँ, इसकी एक अपन लोगों ने बेसिक सी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, जिसको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत क्या नहीं है, क्योंकि हमको जानते हैं कि वर्ग चार भुजाओं से बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। कितने कहते हैं, चार भुजाओं से बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, और चार भुजाओं से बंद आकृति को ही आयत कहते हैं। अंतर इसमें सिर्फ पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं आमने सामने की, जबकि इसमें ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। जैसे यहाँ लिखा है ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू सी डी एंड विच इज इक्वल टू ए डी, यानी ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, और सी डी ए डी के बराबर है। सारी कैसी हैं, आपस में बराबर है। बोलो क्लियर है। अब एवरी एंगल इज है राइट एंगल, और इसमें भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो बताओ, समझ में आ गया। अब जिससे सवाल पूछा जाए सिर्फ वही आंसर करना, ठीक है। ऋतिक, तुम ये बताओ कि ये दोनों किस टाइप की शेप्स हैं। पहले ये बताओ, क्या ये दोनों 2D शेप्स हैं या ये दोनों 3D शेप्स हैं। बताओ, ये 2D शेप्स हैं या 3D शेप्स हैं, यानी 2D आकृतियां हैं या 3D आकृतियां हैं। बताओ, ये दोनों ही, रेक्टेंगल भी और स्क्वायर भी, 2D में आती है या 3D में आती है। बताओ बताओ, कौन आंसर करेगा, और कोई है आंसर करने वाला है? चलो, 9 खड़ी हो जाओ, 9 आंसर करेंगे। चलो इधर को जरा पकड़ो, बता जरा कि ये दोनों 2D हैं कि 3D हैं, और अगर आपको पता है कि 2D हैं तो क्यों है वो बता सकती हो, और 3D है तो 3D क्यों है ये बता सकती हो।
नहीं बता सकते। चलो 2D बताओ कैसे हो सकते हैं। मैंने बताया था उस दिन ऐसी शेप्स बेटा कि जिनमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो। ऐसी शेप्स जिनमें केवल क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई। अब देखो इसमें लंबाई है, जैसे अपन इसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ बोल सकते हैं ना, कि लेंथ का मतलब लंबाई, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं इसकी विड्थ। विड्थ बोलते हैं, विड्थ यानी क्या हो गई, चौड़ाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई अकेली है ना, यानी सिर्फ 2 डायमेंशन है इसमें, 2 डायमेंशन है, 2 विमाएं हैं कि नहीं। एक हो गई कौन सी, लंबाई यानी कि लेंथ, दूसरी हो गई चौड़ाई यानी कि विड्थ, 2 ही है ना। तो इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, इसमें अपन सिर्फ क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आप एरिया निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इसमें हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नहीं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। बोलो बात समझ में आई। इसमें हम एरिया निकाल सकते हैं यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। क्यों बेटा, वॉल्यूम निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। कितने की, अगर इस प्रकार की किसी शेप की निकालेंगे, पहले तो इनकी वॉल्यूम निकलेगी नहीं, वॉल्यूम निकलेगी क्यूब की, क्यूबॉइड की, सिलेंडर की, स्फीयर की, इनकी निकलती है। लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड की जब वॉल्यूम निकालते हैं, जब क्यूब होता है अपना घन बोलते हैं जिसको, और एक होता है क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड। इनका वॉल्यूम निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे पहले तो याद रखना पड़ता है लेंथ की जरूरत होती है, फिर विड्थ यानी चौड़ाई की जरूरत होती है, और फिर हाइट यानी ऊंचाई की। तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो जिनमें 3 विमाएं आ गई अपने आप, देखो एक आ गई लंबाई, एक आ गई चौड़ाई और एक आ गई ऊंचाई। तो जहां 3 विमाएं आ जाए, कितनी विमाएं आ जाए, 3, तो वह है 3D डायमेंशन या 3 डायमेंशन बोलते हैं, 3D शेप बोला जाएगा। और जिनमें केवल या सिर्फ 2 डायमेंशन आए, 2 विमाएं आए, तो बताओ वो कौन सी है, फिर 2D है। क्लियर है। अब बताओ, आप लोग बता सकते हो कि ये 3D है या 2D है, 2D है। 3D नहीं है, बिल्कुल ये 3D नहीं है। फिर ये कैसी है बताओ, ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि इनमें लेंथ है और विड्थ है, इसमें भी लेंथ है और विड्थ है। इनका एरिया निकालना पॉसिबल है, यस और नो, यस। एरिया निकालना पॉसिबल है, यस। इनका वॉल्यूम निकालना पॉसिबल है, नहीं, नो। समझ में आया। चलो ठीक है, कर लो नोट अपना, क्लियर कर लो जल्दी से। ये वाला नोट हो गया। अब तो नोट सभी के हो गए होंगे।